हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिस्टर विज्ञान। दोस्तों, आज चर्चा का विषय बना हुआ है नोटबंदी यानी कि विमुद्रीकरण। इकोनॉमी की भाषा हम लोग क्या बोलते हैं? विमुद्रीकरण यानी कि डीमोनेटाइजेशन। अच्छा, ये अभी चर्चा का विषय क्यों बना हुआ? क्योंकि अभी हाल ही में जो सरकार है वह 2000 के नोट को चलन से बाहर करने का फैसला लिया है। चलन से बाहर 2000 के नोट को क्या किया? चलन से बाहर करने का फैसला किया है। इसीलिए अभी ये चर्चा का विषय बना हुआ है और इसके लिए टाइम दिया है 23 मई से 30 सितंबर। यानी कि अगर आपके पास 2000 का नोट है तो आप 23 मई से 30 सितंबर के बीच चेंज करवा सकते हैं, किसी भी बैंक में जाके चेंज करवा सकते हैं। इसके बाद 2000 के नोट क्या हो, बंद हो जाएंगे, यानी कि वो इनलीगल टेंडर हो जाएगा। अभी फिलहाल ये लीगल टेंडर है, लेकिन 23 सितंबर के बाद वह लीगल टेंडर नहीं रहेगा। तो इसी को हम लोग समझते हुए, इसी न्यूज़ को देखते हुए हम ये चर्चा का विषय बना हुआ नोटबंदी, जिसे इकोनॉमी की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? विमुद्रीकरण। नोटबंदी यानी कि विमुद्रीकरण, जिसे हम लोग बोल सकते हैं डीमोनेटाइजेशन। अच्छा, बात करते हैं कि ये नोटबंदी क्यों लाया जाता है, विमुद्रीकरण क्यों लाया जाता है। तो इसका जो उद्देश्य है वह काला धन को समाप्त करने के लिए। इसका मेन जो लाने का उद्देश्य क्या है? काला धन को समाप्त करना। तो काला धन को समाप्त करने के लिए ही नोटबंदी किया जाता है। अच्छा, बात करें ये काला धन होता क्या है? तो वैसे धन यानी कि वैसे कमाए हुए धन जिस पे हम सरकार को टैक्स नहीं देते हैं, वह काला धन के अंतर्गत आता है। अगर सरकार को टैक्स दे दी तो वही हो गया व्हाइट मनी, और नहीं तो वो क्या है? ब्लैक मनी है। तो अभी इसका हिस्ट्री एक बार देख लेते हैं, कब कब नोटबंदी हुई थी और अब तक कितनी बार नोटबंदी हो चुकी। तो सबसे पहली बार बात करें नोटबंदी का, तो जब सबसे पहली बार जो नोटबंदी हुई थी वह आज़ादी के पहले ही हुई थी। तो उस समय जो है गवर्नर जनरल था बेवेल, इसके समय में ही पहली बार नोटबंदी हुई थी। उस समय जो है 12 जनवरी 1946 को नोटबंदी लाने का प्रस्ताव लाया गया था। किसके द्वारा? तो बेवेल के द्वारा। और वह फाइनली 26 जनवरी 1946 को पास हो गया। और उस समय जो 500 थे, 1000 थे और 10,000 के नोट को बंद कर दिया गया। यानी उस समय जो ब्रिटिश काल, क्योंकि आज़ादी हम लोग को कब मिली थी? 1947 में, 15 अगस्त 1947। तो उसके पहले 26 जनवरी 1946 को ये जो पहले से ब्रिटिश काल से जो नोट चले थे 500, 1000 और 10,000 के नोट, उसको 1946 में बंद कर दिया गया। उसके बाद फिर वापस 1954 में एक बार फिर से जो 1000 है और 5000 और 10,000 के नोट की छपाई वापस से की गई। तो 1946 में बंद किस हो गया? 500 का, 1000 का और 10,000 का। और फिर से वापस से 1954 में जो है 1000 का और 10,000 का नोट की छपाई तो की ही गई थी, साथ में 5000 का नोट का भी उस समय फिर से छापा गया। यानी कि 1000 भी छापा गया, 10,000 का, और साथ में 5000 का नोट भी छापा गया। उसके बाद दूसरी बार जो नोटबंदी लाई गई सेकेंड टाइम, वह लाई गई थी 16 जनवरी 1978 को। उस समय पीएम की बात करें तो उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री जी थे मोरारजी देसाई जी, और उस समय 1000, 5000 और 10,000 के नोट को बंद कर दिया गया। यानी कि जो 5000 का नोट इस समय बना था 1954 में, उसको भी साथ में उसको उस समय बंद कर दिया गया था। यानी कि 1000 का भी बंद किया गया था, 5000 और 10,000 के नोट को भी बंद कर दिया गया था। उसके बाद थर्ड नोटबंदी, ये तो आप सभी को याद होगा, नवंबर 2016। कौन सी डेट थी? तो 8 नवंबर 2016। और ये इसलिए भी याद होगा क्योंकि उस समय बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी थी। कोई भी समय हो, चाहे किसी भी समय नोटबंदी जब किया जाता है तो उस समय आम पब्लिक को बहुत सारी परेशानियां उस समय झेलना पड़ता है। तो थर्ड बार जो यानी कि तीसरी बार जो नोटबंदी की गई थी 8 नवंबर 2016 को, और उस समय जो पुराने नोट थे 500 के और 1000 के, उसको बंद कर दिया गया। और उसके जगह पर जो है एक नया नोट 2000 का नोट जारी किया था। 500 का और 2000, 500 का भी नया नोट जारी किया था। और पहले से तो 2000 के नोट नहीं चलते थे, लेकिन उस समय 500 का और 1000 के पुराने नोट बंद कर दिए गए और उसके जगह पे 500 के नए नोट और साथ साथ में 2000 का भी नोट जारी किया गया था। और बात करें पीएम की, यानी कि उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी कौन थे? तो मोदी जी, यानी कि नरेंद्र मोदी। तो उस समय ये नोटबंदी किए थे। तो अभी ये खबर को ध्यान रखना है कि सितंबर, ये दो जो टाइम दिया है यहाँ पे 30 सितंबर तक, 23 मई से 30 सितंबर के, इसके बीच 2000 के नोट बदल लेना है, नहीं तो जिसके पास जो गुलाबी नोट है वो फिर सभी क्या हो जाएंगे? बेकार हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात और ध्यान देना है कि कागजी मुद्रा भारत में पहली बार कब जारी किए थे? जैसा कि आपको मालूम होगा कि पहले कागजी मुद्रा नहीं चलती थी। पहले क्या होते थे? धातु के सिक्के बनाए जाते थे और उसी को मुद्रा के रूप में काम में लिया जाता था। यानी कि धातु के क्या होते थे? सिक्के होते थे, चाहे वो पैसे 10 रुपये 20 रुपये जो भी होता था, सिक्के के हिस्से ही, यानी कि सोने और चांदी, इसी को
मुद्रा के रूप में काम लिया जाता। तो पहली बार 1938 में, कब? 1938 में जो है आरबीआई के द्वारा कागजी मुद्रा यानी कि पेपर करेंसी जारी की गई थी। पेपर करेंसी किसके द्वारा? तो आरबीआई के द्वारा। और कौन कौन से पेपर करेंसी उस समय जारी किए थे? तो 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपये, 500, 1000 और 10,000। और 10,000 के नोट उस समय जारी किए थे कागज के। तो पहली बार कब? 1938 में आरबीआई के द्वारा पेपर करेंसी लाया गया था, नहीं कागजी मुद्रा लाया गया था। 5 रुपये के लाया गया था, 10 रुपये, 100 रुपये, 500, 1000 और 10,000 के लाया गया था। तो ये थी छोटी सी जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।